गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू क्रिएटिव एकेडमी। क्रिएटिव एकेडमी के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज हमारी चल रही है उसी की सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए आज हम अपने हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो देखने वाले हैं। तो एचएस में जितने भी आपके हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको हम पार्ट्स बाय पार्ट्स कवर कर रहे हैं। तो आज हम 2022 और 2024 के जरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और क्या वो हमारे जो बेसिक सोर्स है उससे वो सॉल्वेबल है या फिर नहीं है। वही हमने आज देखना है। और इससे हम प्रीवियस अगर हम सीरीज के बारे में बात करते हैं तो हमने वहां पर 2019 से लेकर 2021 तक के जो 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आइए जरा देखते हैं कैसे आपके 2022 में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार आप कर लेते हैं तो आपको ना हेल्प मिल जाती है कि किस तरीके से आपने जो है आगे अप्रोच करना है सब्जेक्ट को। क्या वो सब्जेक्ट आपका बेसिक सोर्स से हो रहा है या फिर आपको थोड़ा सा और एडवांस जाने की जरूरत है या फिर किस सेगमेंट को कवर करने की जरूरत है, वो सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बताते हैं। तो आइए जरा देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं जरा कुछ आपके क्वेश्चन हैं और मैंने कुछ आपके एक्सप्लेनेशन यहाँ पर साथ साथ में प्रोवाइड किया तो ये भी आप देख सकते हैं। चलो जरा सबसे पहले 2022 में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ पर बात हो रही है अरवतेश्वर टेम्पल की। तो बोल रहे हैं कि जो अरवतेश्वर टेम्पल है एट द दारासुरमा, ठीक है, तो ये जो है आपका किसने बिल्ड किया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इट वॉज राजा राजा वन। तो चोला किंग जो राजा राजा वन है तो ये आपको देखने को मिलते हैं। तो इनका नाम ध्यान रखना है आपने। राजा राजा जो है सॉरी राजा राजा टू जो है वो आपको देखने को मिलते थे आपका अरवतेश्वर टेम्पल की फाउंडर। तो इससे हमें पता चलता है कि जो चोला डायनेस्टी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मिडिवल आपका जो सेगमेंट है वो भी कहीं ना कहीं आपने इग्नोर नहीं बिल्कुल भी करके चलना है। उसको आपने कहीं ना कहीं बिल्कुल अपने जो है बेसिक सोर्स से आपने जरूर कवर करके चले ताकि जो है वहां से कोई आसान क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट आपका वो गलत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। यहां पर लिखा गया है हु अमंग द फॉलोइंग ड्रामाज और द बुक्स वॉज नॉट रिटन बाय द फेमस पोइट भास। तो भास ने इनमें से क्या नहीं लिखा है। अगर मैं बात करूं भास ने बहुत सी किताबें लिखी हुई है। तो अगर हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा एक टफर साइड में कंसिडर करूंगा कि जरूरी नहीं होता कि आप लोग सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तो ये वो क्वेश्चन था कि जो आप स्किप कर सकते थे अगर आपने नहीं पढ़ा है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि बाकी जो सारी बुक्स है आपके कर्नाभ्राग हो गई, आपके उरुभंगा हो गई और आपका दत्तवत्का हो गई, तो ये सारी बुक जो है आपकी लिखी हुई है भास ने। बट जो शिशुपाल वध है ये इन्होंने नहीं लिखा हुआ है। तो इसका आपको पता होना चाहिए कि शिशुपाल वध है वो इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिले पेट्रो डेला वेले। जो पेट्रो डेला वेले थे यहाँ पर बताया गया है कि वो एक फ्रेंच थे। नो, ही वॉज एन इटालियन। ठीक है, तो ये इटली से आपके बिलोंग करते थे। तो ध्यान रखना है जो पेट्रो डेला वेले थे ये आपका जो है जहांगीर के टाइम पीरियड पे आए थे। सारे के सारे जो आपको देखने को मिल रहे हैं मोस्टली ये आपके मुगल्स के टाइम पीरियड पे आए हुए हैं। तो यहाँ पर आपका जो है जहांगीर के टाइम पीरियड पर आपके पेट्रो डेला वेले जो है देखने को मिलते हैं। जॉन फायर तो ये आपके इंग्लैंड से ही है और निकोलो मिनुशी जो है आपका ये इटली से है और आपके जॉनिस डे लिएट जो है ये आपके डच एक ट्रैवलर थे जो सारे ट्रैवलर की कंट्री के साथ एसोसिएट करने को बताया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला। तो ध्यान रखना है कि जो पेट्रा डेला वेले थे ये आपके फ्रेंच के नहीं इटली के थे। और आपको नाम से पता चल रहा है जॉन फायर ये आपके जो है इंग्लैंड से, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है स्टिल ठीक है। तो यहाँ पर आपको टाइम पीरियड दिया गया जैसे आपका शाहजहां का टाइम पीरियड था उनके टाइम पर एक ट्रैवलर आया जिनका नाम है निकोलो मेनुशी। ठीक है, और उसके बाद आपका जो है औरंगजेब के टाइम पीरियड पर आपका जो जॉन फायर भी थे और निकोलो मेनुशी दोनों के दोनों थे। और अगर हम डच अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं तो इनके लिए फेमस है आपका जॉनस डे लिएट। ठीक है, तो ये कुछ आपको जो है चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अभी तक अगर मैं बोलूँ कि 2022 का जो है वन ऑफ द टफेस्ट पेपर जो है हमारे देखने को मिला था। तो उसमें से आपको 3 क्वेश्चन है लगभग मैं कहूंगा कि ये आपके टफ कैटेगरी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक तारिक ए राशिदी। तो तारिक ए राशिदी जो है वो किसने लिखी है। तो ये है मिर्जा हैदर दुगलत। ठीक है, तो मिर्जा हैदर दुगलत ये आपको देखने को मिलते थे। यहाँ लिखा गया है कि आपकी पर्शियन में किताब लिखी गई है। एक इंपॉर्टेंट सोर्स है टू नो द हिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल एशिया। आपको कश्मीर हो गया अर्ली मुगल टाइम पीरियड के लिए ये बुक काफी भी आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है। तो ये आपको अगर हम बात करते हैं मोहम्मद हैदर जो दुगलत है ये कौन थे। ही वॉज द कजन ऑफ बाबर। तो ये बाबर के कजन जो है वो आपको साथ साथ देखने को मिलते थे। ही ऑल्सो सर्व्ड अंडर योर हुमायूं के अंडर भी इन्होंने सर्व किया हुआ है। ठीक है, चलिए जरा तो आगे आते हैं जरा 5th क्वेश्चन पर। तो हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ द साइंस। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द साइंस।
तो इसमें अगर हम बात करते हैं 1876 में बॉडी बनती है, और आपको पता होना चाहिए महेंद्र लाल जो सरकार थे वो इसके लिए जाने जाते थे कि उन्होंने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस सोसाइटी वो बनाई थी साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने के लिए। तो ये यहाँ पर आपके जो है महेंद्र लाल सरकार जो इनको कहा जाता है, या सरकार जो भी आपने कहना है, तो दोनों आपको इनका कहा जाता है नाम। ठीक है, डन। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु सेड द लॉर्ड रिपन द सेवियर ऑफ द इंडिया एंड हिज रूल द बिगनिंग ऑफ द गोल्डन एज ऑफ इंडिया? ये किसने बोला था? तो ये बोलने वाले थे आपके फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की स्टेटमेंट थी। ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन भी अब आपको देखने को मिल रहा है किसने कौन सी स्टेटमेंट बोली है। तो ये एक नया टाइप सामने आया हुआ है, जब बोल रहे हैं कि कोई स्टेटमेंट किसी ने दी हुई है तो बोल रहे हैं कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो आपने जो है एटलीस्ट जो आपके सोर्सेज में जो है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रम है, उसमें कुछ अगर आपकी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है तो आप उसको साथ साथ में कवर करते हुए चले, तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन ये चीजें बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और चीज, वही सेम पैटर्न पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। Who said Raja Ram Mohan was the only person in his time to realize the significance of the modern age completely? तो किसने ऐसा बोला था कि राजा राम मोहन रॉय वाज द ओनली पर्सन इज टाइम टू रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉडर्न एज कंप्लीटली? तो ये बोलने वाले आपको देखने को मिलते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये चीज जो है वो बोली हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, रविंद्रनाथ टैगोर। आइए जरा अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज नॉट रिटन बाय द बी आर अम्बेडकर? कौन कौन सी बुक उन्होंने नहीं, कौन सी बुक नहीं लिखी है? अगर द एलिनेशन ऑफ द कास्ट इनकी बुक है, स्टेट्स एंड द माइनॉरिटी ये भी इनकी बुक है, बट कांग्रेस एंड द गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स से ये भी इनकी बुक है। इंडिया इन ट्रांजिशन, इंडिया इन ट्रांजिशन आपको जो है वो हमारे एम एन रॉय जो है उनकी बुक देखने को मिलती है, तो पता होना चाहिए इंडियन ट्रांजिशन एम एन रॉय की है। इसके अलावा भी कुछ हमारे पास बुक है, तो अम्बेडकर जो की एलिनेशन ऑफ कास्ट, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, ध्यान रखना है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी भी इनकी है। आप सोच सकते हैं कोई आपका इकोनॉमिक क्रिटिक हो गए, बट नहीं, आपका जो है बुक इनकी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हु वर द शूद्राज, ठीक है, ये इनकी बुक है। द अनटचेबल्स, स्टेट्स एंड द माइनॉरिटीज, एंड देखो ये क्वेश्चन आपको क्या है, आई होप आपको क्वेश्चन के बारे में पता होगा। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम पूछा गया है, ये 2024 में पूछा और सेम क्वेश्चन 2025 में पूछा, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये बुक भी इनकी है, आपके इन्हीं की ही बुक ये देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए जरा तो आगे आते हैं। नेक्स्ट ये बात कर रहा है विच पार्ट इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सेटलर कमीशन 17 की है, 1917 बिल्कुल एजुकेशन की कमेटी है। हंटर एजुकेशन कमेटी अगेन आपकी एजुकेशन की कमेटी है, ये 1883 है, 7 नहीं है, 1883 होना चाहिए। ठीक है, हार्टोक कमेटी 1929 है, बिल्कुल ठीक है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 का, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, सारे ठीक है, बट आपका जो है ये रॉन्ग है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अच्छा, वेयर वाज द इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी? जो इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी है, या फिर जिसका दूसरा नाम है आपका बर्लिन कमेटी, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने बनाई हुई थी, तो ये कहां बनी हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए, आपकी बर्लिन कमेटी का दूसरा नाम है, तो बर्लिन में बनी थी। तो ये आपको बात पता होनी चाहिए। यहाँ लिखा गया कि ये सेटअप बाय था लाला हरदयाल और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जो थे, वो आपको इसमें देखने को मिलते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है रिगार्डिंग द इंटरीम गवर्नमेंट 1946 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इंटरीम गवर्नमेंट जो 1946 में आपकी बनती है, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं आपसे। तो इसने सबसे पहले बोला द जवाहरलाल नेहरू वाज द प्रेसिडेंट एंड द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ही वाज नॉट द प्रेसिडेंट। ये नहीं बनते हैं प्राइम मिनिस्टर या फिर हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। हेड कौन थे? देखो इसकी सही स्टेटमेंट यही दिखी है, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन थे? वाइसरॉय। तो ये सही है, जवाहरलाल नेहरू वाज डेजिग्नेटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट। यस, ठीक है, तो इनको या तो भाई इनको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे या वाइस प्रेसिडेंट बनाएंगे, सब कुछ कैसे बनाएंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि पहली स्टेटमेंट आपकी गलत है, बाकी जो आपकी दो स्टेटमेंट सही है। और जो मेंबर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट थे, दे वर द मेंबर ऑफ द वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, तो यही आपका जो है सही हो जाती है सारी स्टेटमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए स्टेटमेंट आपकी गलत है। आते हैं जरा 2023 के क्वेश्चंस पे। सबसे पहले बात कर रहा है जीविका चिंतामणि। देखो संगम लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो संगम लिटरेचर में संगम टाइम पीरियड ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। संगम लिटरेचर, संगम की जो काउंसिल्स है आपके, जो संगम हुए हैं 3, उनके बाद वो भी जानना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो संगम के टाइम पीरियड पर आपकी जो बुक्स आती हैं, एक आती है जीविका चिंतामणि। ये बुक किसकी है? टीरू थक्कर देवास की। तो टीरू थक्कर देवा जो है उनकी बुक आपको देखने को मिलती है ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, नेक्स्ट ये बोलता है द रिवोल्ट ऑफ द 1857 वाज अ वॉर ऑफ द फिनेटिक रिलीजियस्ट अगेंस्ट द क्रिश्चियन। तो ये किसने बोली थी? यहां बोल रहे हैं ये स्टेटमेंट है सर जेम्स आउटरैम की। नहीं, ये आपकी जो स्टेटमेंट है वो एल.ई.आर. रीज की है। ये बात आपकी आप अगर स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो स्पेक्ट्रम में लिखी गई है, जाके बेसिक सोर्सेज है हमारे जो यहाँ पर नोट्स मिलते हैं उसमें भी ये बात लिखी गई है।
ठीक है, चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बात कर रहे हैं स्टेटमेंट 2 की, द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 इज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये किसने बोली है? ये आपकी स्टेटमेंट आरसी मजूमदार की जो है वो देखने को मिलती है। तो ये आरसी मजूमदार की ही स्टेटमेंट है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए जरा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले आपका समावर्तना, तो ये क्या होता है? समावर्तना ये कह रहा है इज द कैटेगरी ऑफ द हिंदू स्लेव्स। ये हिंदू स्लेव्स की कोई कैटेगरी नहीं है, ये आपका एक प्रोसेस है जिसके बाद आपका जो है शिक्षा लेने के बाद जो है एक आपका जो गुरुकुल के स्टूडेंट्स होते हैं वो आप वापस आते हैं, इसको ये कहा जाता था। तो यहाँ पर समावर्तना इज अ सिग्निफिकेंट हिंदू संस्कार मेकिंग द एंड ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन। ब्रह्मचर्य स्टेज है वो आपकी एंड होती थी, एंड द रिटर्न ऑफ अ स्टूडेंट फ्रॉम द टीचर्स होम, तो इसको बोलते हैं समावर्तना। तो यानी पहली स्टेटमेंट क्या है आपकी? गलत है। दूसरा ये बोल रहा है आपका शंकर वर्मन इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द लोहार डायनेस्टी। नहीं, लोहार डायनेस्टी के शंकर वर्मन नहीं है। लोहार डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो आपका ये आपके संग्राम राजा है। संग्राम राज आप या संग्राम राजा जो भी आपने कहना है, तो संग्राम जो राजा है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो ये 1003 आपका जो है एडी की बात है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है ये देखने को मिलता है। अच्छा, तो नेक्स्ट आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहली स्टेटमेंट गलत है और दूसरी स्टेटमेंट हमें क्या देखने को मिलती है? गलत है। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट ये बोल रहे हैं अरेंज दिस ब्रिटिश वाइसरॉयज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको लगाओ। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लैंसडाउने की, तो लैंसडाउने का टाइम पीरियड जो है वो आपको कब देखने को मिलता है? बिल्कुल लास्ट में। इनमें तो आपका 1888 से लेकर 1894 तक लैंसडाउने है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आपके जॉन लॉरेंस, इनके टाइम पर आपके हाई कोर्ट्स बनते हैं। तो आपका 1864 से 1869 65 में इनके टाइम पर हाई कोर्ट्स बनते हैं कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में। तो 1864 से 1869 देखने को मिलता है। एल्गिन देखने को मिलता है 62 से 63 के बीच में, 62 से 63, 1862 1863। नॉर्थ ब्रुक फेमस है 72 से 76, और इनके टाइम पे कुका जो मूवमेंट है वो भी आपको देखने को मिलता है 72 का। तो ये आपका जो है क्रोनोलॉजी लग जाती है इस तरीके से। आंसर क्या बन जाएगा इसका? ए, 4 3 2 1, ठीक है, डन। चलिए जरा आगे आते हैं। तो नेक्स्ट ये बात कर रहा है अरेंज दिस मिडिवल रूलर्स ऑफ द मेवाड़ इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजी में लगाने हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके जो है हामिर जो है वो देखने को मिलते हैं। ये इनिशियल डेज में आपके हामिर आते हैं जो मेवाड़ के किंग्स थे। तो उसके बाद अगर हम आते हैं यहाँ पर राणा खुंबा काफी लेट देखने को मिलेंगे आपके, बट राणा लाखा जो है ये इसके बाद आते हैं। हामिर के बाद लाखा आते हैं। फिर अगर हम आएंगे आपका राणा मोक्कल, और मैंने आपको अभी कहा कि राणा जो कुंभा है ये आपके टूवर्ड्स द एंड आते हैं मेवाड़ के राजा में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस तरीके से? C1432, डन। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बात कर रहा है अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी के बारे में, दैट इट वाज फाउंड बाय जाकिर हुसैन। नो, इट वाज नॉट जाकिर हुसैन, ये सईद अहमद खान ने बनाई हुई है, ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत है। प्रार्थना समाज वॉज एस्टेब्लिश इन 1866, ये पहले ही पूछा गया, 1867 है, ये भी गलत हो गया। बस तो उस हिसाब से हमारा आंसर आ गया, बट स्टिल परमहंस मंडली जो है दादुआ पांडुरंग की है, ठीक है। तो आपके मेहता जी की है, ये सब है इसमें, मेहता जी दुर्गा राम है। तो 1849 की है ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बिल्कुल सही है। मानव धर्म है 1844 की है, बिल्कुल सही। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका 3 और 4। 3 और 4 किस ऑप्शन में? हमारा ए ऑप्शन में 3 और 4, ठीक है। चलिए जरा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट बात करता है तुजुक ए बाबरी जो है वो पर्शियन लैंग्वेज में है। पर्शियन लैंग्वेज की नहीं थी ये बुक, ये आपको जो है टर्किश लैंग्वेज में देखने को मिलती है, तुर्की में देखने को मिलती है। और ये तो खुद आपको पता है कि बाबर ने खुद लिखी है आपकी तुजुक ए बाबरी, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम आते हैं, द पोइट अमीर खुसरो फर्स्ट मसनवी ऑन अ हिस्टोरिकल सब्जेक्ट इज किरण अस सदैन, तो विच वॉज रिटन इन द 1289। देखो ये बिल्कुल सही है, किरण ए हुसैन जो है आपका पोइट अमीर खुसरो की है, और ये भी इनका टाइम पीरियड है। तो आप कई बार बुक्स का नाम नहीं भी ध्यान रखें, और इससे टफ हो गया क्वेश्चन। बाकी तो ठीक था, बट इससे टफ हो गया क्वेश्चन, बट स्टिल ये आपका बिल्कुल सही है। टाइम पीरियड तो वैसे इनका यही था, बट आपको बुक का नाम भी कई बार अगर आपसे पूछते जाए, वैसे ईयर इतना ज्यादा आप इन सब चीजों को नहीं चेंज करते कि हर बुक का आप ईयर भी याद कर रहे हैं, ठीक है। 1289 में देखने को मिलती, तो यानी कि ये सही है। अच्छा, फिर ये बात करें झांझरी मस्जिद एट जौनपुर वाज बिल्ड बाय द हुसैन शेख। नहीं, झांझरी मस्जिद के लिए आपका जो है हुसैन शेख का नाम, हुसैन शेख या हुसैन शाह का जो है नहीं आता है। झांझरी मस्जिद वाज बिल्ट विद योर
आपके इसमें शर्की जो रूलर्स थे वो आते हैं, ना कि हुसैन शाह आता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और लास्ट में आपका बचता है सूफी सेंट सिद्दी जो मौला है, इनको कहीं ना कहीं जो है आपके जलालुद्दीन खिलजी ने मार दिया था, बिल्कुल मार दिया था इन्होंने, क्योंकि इन्होंने जो है इनका जो है ट्रेचरी कहीं ना कहीं इन्होंने धोखा इनको दिया था। तो यानी कि ये सही है। आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 एंड 4। तो 2 एंड 4 हमारा डी ऑप्शन में आता है। ठीक है, चलिए जब नेक्स्ट आते हैं। ये बात कर रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एस्टैब्लिश इन 1933। नो, इट वाज इन 1934। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ये बात करता है द बुक मार्क्स गांधी एंड द सोशलिज्म वॉर रिटन बाय द जेपी नारायण। ये जेपी नारायण की नहीं है, गांधी ये क्या कहते मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म, ये आपके राम मनोहर जो लोहिया है उनकी किताब है। ठीक है, तो यहां लिखा गया है ये आपका जो है एक सेकंड जरा, हाँ जी, हाँ ठीक है, राम मनोहर लोहिया की आपको बुक्स देखने को मिलती है। ठीक है, द बुक द रेडिकल ह्यूमनिस्ट वाज रिटन बाय एम एन रॉय, ये बिल्कुल इनकी बुक है। ठीक है, और फाइनली द बुक अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय की बहुत ही फेमस किताब है आपकी द अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है आंसर क्या बन जाएगा इसका, डी। ठीक है, आंसर बन जाएगा इसका डी। चलिए जरा तो नेक्स्ट आते हैं। ये बात कर रहा है कुछ आपके विजयनगर के किंग्स दिए गए हैं और वो आपको डायनेस्टीज दिया। तो आपको पता है कि आपकी जो है 4 डायनेस्टी देखने को मिलती है, संगम, सुलुवा, तुलुवा एंड अराविदु। तो ये डायनेस्टीज हैं। तो यहाँ बात करें पहले विरूपाक्ष, सबसे स्टार्टिंग में थे आपके, तो ये आपको विरूपाक्ष जो है संगम डायनेस्टी, बिल्कुल संगम डायनेस्टी। अच्युत रे जो है ये आपके तुलुवा डायनेस्टी से थे। श्रीरंगा बिल्कुल लास्ट में आते हैं, ये अराविदु डायनेस्टी, अराविदु लास्ट डायनेस्टी, अराविदु में आप थर्ड आ जाएंगे। और आपका जो है तीमा जो है ये आपके सुलुवा डायनेस्टी। तो इस हिसाब से क्या बन जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन 1 2 3 4 इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, तो आपका जो है विजयनगर एम्पायर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं जरा कार्नेटिक वॉर्स के बारे में पूछ रहे हैं और उसके साथ साथ ट्रिटी। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की बहुत ही फेमस ट्रिटी है एक्सला चैपल, तो ये हो जाएगा। थर्ड कार्नेटिक वॉर की तो आपको पता है ट्रिटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस। ठीक है, वो होती है यानी ट्रिटी ऑफ पेरिस, ये भी ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में आपको ट्रिटी ऑफ मद्रास और सेकंड में मैंगलोर और लास्ट में फिर आपको सेरिंगपटम, शायद ये भी आपको याद होगा, तो ध्यान रखना है पहले आपकी मद्रास आएगी फिर आपकी मैंगलोर आएगी, उस हिसाब से हमारा आंसर क्या बन जाएगा, सी। ठीक है, चलिए चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये बात कर रहा है आपका मैच करना है आपको, डिफरेंट डिफरेंट बैटल्स दी गई है और ये सारी बैटल जो है आपको कहीं ना कहीं हुमायूं के टाइम पीरियड पे हुई है। अगर हम बात करें एक्सेप्ट द राक्षसी एंड तांगनी जो आपका जो है 65 में होती है, तो फिर 1565 में होगी ये विजयनगर के किंग्स के साथ, विजयनगर किंग की इंपॉर्टेंट बैटल है। इसके अलावा बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा जो है 1555 की है, 1555 की, आप यहाँ पे देखते हैं बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा 1555, ये हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच में हुई है। अच्छा, जो बिलग्राम है या फिर बैटल ऑफ कन्नौज जिसको कहा जाता है, बहुत ही फेमस है अगेन आपकी हुमायूं की, तो ये पहले लड़ते हैं शेर शाह सूरी के साथ, तो ये भी आपकी जो है इस तरीके से देखने को मिलते हैं। और राक्षसी तंगनी तो बता दिया आपको 65 की वॉर है। और आपका जो दोहरिया वॉर है ये आपकी सबसे पहले लड़ी जाती है हुमायूं की विद द मोहम्मद लोधी। तो इस तरीके से जो है आपकी ये वॉर्स कंप्लीट होती है और आपका जो है इसका अगर हम आंसर मार्क करें तो आपको जो है इसमें आंसर डी देखने को मिलता है। तो अगर मैं बात करूं जो ये 22 और इस एनालिसिस से हमें क्या पता चलता है कि जो ये 23 जो आपका 2022 और 2023 का जो एग्जाम आया कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा मिडिवल का भी पोर्शन काफी देखने को मिलता है और मिडिवल से एंशिएंट से क्वेश्चंस ठीक ठाक आए हुए हैं, तो इसीलिए ये थोड़ा सा नेचर डिफिकल्ट बनाता है एग्जाम का। और क्यों बनाता है, क्योंकि जनरली जो है यहाँ पर आप देखते हैं ट्रेंड की आप एंशिएंट और मिडिवल थोड़ा सा स्किप करके चलते हैं। अगर आप वो स्किप ना करें तो इसमें से भी आपको कई आसान क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हमने क्या करना है, एटलीस्ट आप अपने मॉडर्न हिस्ट्री को आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है, बट आप जो अपनी एंशिएंट मिडिवल है उसमें से एटलीस्ट जो आपके हाई रेटिंग टॉपिक्स हैं उनको जरूर करें कवर, तो वो कहीं ना कहीं आपको जरूर हेल्प देगी। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपके 2024 और 2025 के हिस्ट्री के क्वेश्चन कवर करेंगे, तो वहां पर भी देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।